हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं मे का प्रयोग। और मे का प्रयोग को हल करने से पहले हम यहाँ इसके नियम देख लेते हैं। नियम नंबर 1 में देख लेते हैं कि जब भी वाक्य में हमारा परहैप्स आएगा तो परहैप्स को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। और नियम नंबर हमने 2 बनाया है। ये नियम नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है कि वाक्य में आई प्रत्यक्ष सहायक क्रिया जैसे कि इज़ है, एम है, आर है आदि, इनको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और मे के बाद हम क्या कर देते हैं, वी लगा देते हैं। इसी प्रकार हमने तीसरा नियम बनाए हैं कि वाक्य में अप्रत्यक्ष क्रियाएं जैसे कि डू है, डिड है, डस है इत्यादि आए तो इन्हें भी हटा दिया जाता है, किंतु मे के बाद हम वी नहीं लगाते। इसे स्टूडेंट्स याद रखने का और आसान तरीका है। हम इसे सूत्र रूप में लिख लेते हैं कि सबसे पहले जब मे का प्रयोग करते हैं हम, तो हम सबसे पहले सूत्र में सब्जेक्ट, फिर मे प्लस बी और प्लस शेष वाक्य, और बी कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये हमने नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 के तहत हमने आपको बताया है। अब ये परीक्षा में कैसे आते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख लेते हैं। परीक्षा में ऐसा आता है कि चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग में, ऐसा करके ये पूछता है। तो एग्जाम्पल नंबर हम 1 देख लेते हैं। परहैप्स द प्रिंसिपल इज़ इन हिज ऑफिस। तो हमने आपको बताया है कि वाक्य में आए हुए परहैप्स को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और जो सहायक क्रिया है, प्रत्यक्ष सहायक क्रिया, उसे भी हम हटा देते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा द प्रिंसिपल। अब यहाँ से इज़ हट रहा है तो इसको हटाकर हम स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे, मे के बाद बी लगा देंगे। तो मे वी इन हिज ऑफिस, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देख लेते हैं हम। तो वाक्य में परहैप्स आया है, इसे हम हटा देंगे। और सूत्र रूप में हमने देखा है कि सबसे पहले हमको क्या कर लिखना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैनेजर है। तो हमने लिखा द मैनेजर। अब उसके बाद हम क्या लगा देंगे, मे लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें कि सहायक क्रिया आई हुई है इज़, तो इसे हटाएंगे। और जब ये हटेगी तो इसके स्थान पर हम बी लगा देंगे। और उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, शेष वाक्य। तो शेष वाक्य में हमारा है बी। इसी प्रकार हम तीसरे में आ जाते हैं। परहैप्स ही डज नॉट वांट टू सी मी। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आया हुआ है, परहैप्स आया है, इसे हम हटा देते हैं। तो हमारे पास कर्ता बचा, कर्ता हमने लिख दिया ही के बाद अब देखें अप्रत्यक्ष सहायक क्रिया आई है, तो इसका मतलब हम मे लगाएंगे। और मे लगाने के बाद जब अप्रत्यक्ष सहायक क्रिया आए तो इसे हम हटा देते हैं, किंतु वी नहीं लगाते। जब वी नहीं लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा नॉट वांट टू सी मी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 में आ जाते हैं। परहैप्स अनुज इज वॉकिंग ऑन द रोड। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, परहैप्स को हटा दे रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुज। अब इसके बाद हमने लिख दिया मे, और सहायक क्रिया इज आई, इसको हटा देंगे तो लगा देंगे बी। तो अनुज मे बी वॉकिंग ऑन द रोड। अब हम 5वें एग्जाम्पल में जाते हैं। यहाँ पर परहैप्स आया हुआ है। 5वें एग्जाम्पल में देख लेते हैं। परहैप्स आया हुआ है, इसे हम हटा देंगे। जब हटाएंगे तो हमको कर्ता आई मिल गया, तो हमने लिखा आई, और इसके बाद लिखते हैं हम मे। अब सहायक क्रिया देखते हैं। ये अप्रत्यक्ष सहायक क्रिया है, इसलिए हम मे के बाद वी नहीं लगाएंगे। तो नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा वर्किंग टुडे। इस प्रकार ये हमने काय का प्रयोग देखा, मे का प्रयोग देखा।